दोस्तों नमस्कार। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने जा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए इसमें एल्डोल कंडेंसेशन अगली प्रॉपर्टी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड और कीटोन की। तो नेक्स्ट हेडिंग है एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये भी समझ लीजिए। जैसे ये हमारा क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन है अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से देखिए कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। यानी कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जो हमारा क्रियात्मक समूह है इससे जस्ट बगल वाली जो कार्बन होती है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं और उस कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाती है। उसके बगल मान लीजिए अगर और कोई कार्बन है तो उसको बीटा, उसके बगल अगर है तो गामा, उसके बगल है तो डेल्टा। इस प्रकार अल्फा बीटा गामा डेल्टा कार्बनें होती हैं और उनसे जुड़ी हुई हाइड्रोजन भी क्रमशः अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन, डेल्टा हाइड्रोजन आदि नामों से जाना जाता है। तो हमने बताया एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है कि यदि कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन हमेशा एल्डोल और कीटोल बनाते हैं। देखिए पहला पॉइंट देख लें एल्डोल वाला। एल्डोल मीन्स होता है एल्डोल यानी कि देखिए ALD, एल्डोल मीन्स एल्डिहाइडिक ग्रुप इसमें, यानी कि CHO होना चाहिए। ऑल मीन्स OH, एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि CHO, ऑल मीन्स OH। तो जिसमें CHO समूह हो और OH समूह हो, ऐसे दोनों समूह उपस्थित होने पर उसको कहा जाता है एल्डोल। तो एल्डोल हमको बनाना है, एल्डिहाइड के दो कंपाउंड्स लेंगे जैसे CH3 CHO और इसको हम तोड़ देते हैं CH3 CHO को, ये दूसरा मॉलिक्यूल। अब इसको हम डाइल्यूट NaOH या इसके स्थान पर हम ले सकते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, या इसके स्थान पर हम ले सकते हैं पोटेशियम कार्बोनेट, चाहे जो इसमें से एक लगा दीजिए। उसके बाद बनेगा एल्डोल। देखिए इसमें जो कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड से, इसकी स्थिति इस तरीके से होती है C+OH। ये इस पर जो है निगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, बॉन्ड पेयर इधर खींचेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, देखिए CH3 COH CH, ये ऑलरेडी है ही है, इसके आगे CH2 और CHO। देखिए एल्डोल इसी को कहा जाता है एल्डोल। ये एल्डिहाइडिक समूह CHO और ये OH, देखिए ये एल्डोल है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे कीटोल। कैसे बनेगा, CH3 C+O, ये कीटोन है। दूसरा कीटोन हम ले लेंगे, इसी का दूसरा मॉलिक्यूल CH2 C+O CH3। इसमें हम रिएजेंट लगाएंगे BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखिए क्या बनता है CH3। अब यहाँ पर इसकी कंडीशन वही होगी, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम है, ऑक्सीजन की अधिक है, बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ खींचेगा
तो इसके ऊपर पार्शियल रूप से नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा नेगेटिव वाले पार्ट से, तो ये जगह COH और इससे जुड़ गया CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया कीटॉल। कीटॉल देखिए कीटोनिक समूह, ये ऑल मीन्स OH, ये देखिए बन गया कीटॉल। कंबाइंड रूप से इसको कहते हैं कीटॉल, कीटोन और प्लस OH, कीटॉल बन गया। अब इसमें नोट क्या करना है ये भी जान लीजिए। आपको महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इसमें कि वे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, वे एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, वे सदैव एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है एल्डोल संघनन नहीं देते हैं। जैसे HCHO, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। C6H5CHO, इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी एल्डोल संघनन नहीं देगा। और जैसे CH3CHO, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं, इसलिए ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि वे समस्त एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है वही एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, और जिनमें नहीं होता है वे एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं, अर्थात वे दूसरी अवक्रिया एक कैनिजारो होती है वो देते हैं। यानी कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वे एल्डोल देंगे, एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वे कैनिजारो अवक्रिया देंगे। चलिए अगला देखते हैं कैनिजारो अवक्रिया क्या होता है। कैनिजारो अवक्रिया, कैनिजारो अवक्रिया, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो अवक्रिया। हम आपको फिर से एक बार स्पष्ट कर दें कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है वे एल्डोल देते हैं, और जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है वे कैनिजारो देते हैं। अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल देंगे, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कैनिजारो देंगे। चलिए देखते हैं कैनिजारो क्रिया क्या होता है। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, जैसे देखिए ये क्रियात्मक समूह है, इसमें कोई अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, अर्थात जो एल्डोल संघनन नहीं देते हैं, सांद्र NaOH के साथ गर्म करने पर उनका एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है, जबकि दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीकृत होकर अम्ल बना लेता है, और यह अवक्रिया कैनिजारो अवक्रिया कहलाती है। वास्तव में एक स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अवक्रिया है, स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अवक्रिया है। स्वतः मतलब स्वतः होता है, ऑक्सीकरण मतलब एक मॉलिक्यूल इसका ऑक्सीकृत हो जाता है एसिड में, दूसरा मॉलिक्यूल अपचयित हो जाता है अल्कोहल में। तो चलिए ये पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल। अब इसको हम क्या करेंगे, कंसंट्रेट NaOH की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो पहला मॉलिक्यूल इसका रेड्यूस होगा तो क्या बनेगा, मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल। दूसरा ऑक्सीकृत होगा HCOOH बनना चाहिए, लेकिन सोडियम का साल्ट बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट, ये बन गया।
तो देखिए ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हुआ, सॉरी ये रिड्यूस हुआ, ये रिड्यूस हुआ, रिड्यूस होकर बना लिया मेथिल अल्कोहल। ये ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज होकर सोडियम का साल्ट बन गया, सोडियम फार्मेट। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका फार्मेल्डिहाइड, या इसी को कहा जाता है आईपीएससी नाम मेथेनल, ये भी है मेथेनल। और ये मेथेनॉल रिड्यूस होकर बनाया है, ये ऑक्सीडाइज होकर सोडियम फार्मेट बना लिया। तो ये कैनिजारो अपक्रिया है। कैनिजारो अपक्रिया को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। अगर एल्डॉल समझ में आ गया तो कैनिजारो भी अपने आप आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के दोनों अपोजिट होते हैं। दूसरा देखिए, अगर हम इसमें C6H5CHO ले लें, बेंजल्डिहाइड, इसके दो मॉलिक्यूल, बेंजल्डिहाइड दो मॉलिक्यूल हो गए। इसको हम कंसंट्रेट NaOH के साथ गर्म करेंगे तो इसका फर्स्ट मॉलिक्यूल रेड्यूस हो जाएगा C6H5CH2OH, ये बन गया बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा C6H5COONA, ये बन गया सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। देखिए इसमें हमने कहा था ये ऑटो रिडक्स है, तो एक मॉलिक्यूल देखिए रिड्यूस हुआ, दूसरा ऑक्सीडाइज हुआ। और इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस प्रकार ये आपका कैनिजारो अपक्रिया कंप्लीट हुई। तो इसमें भी हम वही आपको फिर से एक बार नोट याद दिला दें कि जिन एल्डिहाइड एवं कीटोनों में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है वे हमेशा एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, जबकि जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है वे कैनिजारो अपक्रिया देते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ये कैनिजारो अपक्रिया की एग्जाम्पल है। ये पहला फार्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरा रिड्यूस हुआ। इसमें देख लीजिए दो मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के, एक रिड्यूस हुआ, दूसरा ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये कैनिजारो कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट है टिसेंको अपक्रिया। टिसेंको अपक्रिया, टिसेंको अपक्रिया क्या होता है देखिए, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, ये एक निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, ये एक लुईस अम्ल है, की उपस्थिति में एल्डिहाइडों को एल्युमिनियम एथॉक्साइड, एल्युमिनियम एथॉक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है AlOC2H5 का होल थ्राइस, ये है एल्युमिनियम एथॉक्साइड। फिर से सुन लीजिए, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्डिहाइडों को एल्युमिनियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करने पर एस्टर प्राप्त होते हैं। चलिए अब क्रिया देखते हैं। जैसे हम ये एक एल्डिहाइड ले लें RCHO, इसके दो मॉलिक्यूल हमने लिया RCHO का, इसको हम एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में AlC2H5OH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में, और एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मीन्स निर्जल, एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड ले लेते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है फॉर एल्डिहाइड का, ये कन्वर्ट हो जाता है एस्टर में RCOOCH2R, ये RCOOCH2R, ये एस्टर में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है, एक एस्टर है, और ये क्या है, एक एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड को हमने एस्टर में बदल दिया, या ये कह सकते हैं कि जो टिसेंको अपक्रिया होती है वो एल्डिहाइडों को एस्टर में कन्वर्ट कर देती है, और ये काम जो होता है एल्युमिनियम एथॉक्साइड और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होता है। वास्तव में देखिए, वास्तव में
अगर हम एक एग्जाम्पल से पहले समझ लें, जैसे CH3CHO एस्टल्डिहाइड है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। अब रिएजेंट सब वही लगेगा, AlOC2H5 का होल थ्राइस और एनहाइड्रस AlCl3। तो एल्डिहाइड हमने लिया है, क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, CH3COO CH2CH3, ये है एस्टर। इसका नाम क्या होगा, एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट, या इसी को एथिल एसीटेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका सामान्य नाम एथिल एसीटेट होता है। चलिए अब ये नोट इसमें देख लेते हैं। नोट ये है कि वास्तव में जो भी अभिक्रिया आपको ये बताई गई टिसेंको अभिक्रिया एक सामान्य स्वतः ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यह एक सामान्य स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। देखिए, वास्तव में उपरोक्त अभिक्रिया एल्डिहाइडों की एक सामान्य स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है, जबकि दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त अम्ल और अल्कोहल परस्पर क्रिया करके एस्टर बनाते हैं, एस्टर में परिवर्तित हो जाते हैं और उपरोक्त अभिक्रिया कीटोन नहीं देते। ये नोट करने योग्य ये बात है कि टिसेंको अभिक्रिया जो होती है, टिसेंको अभिक्रिया ये केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। ये अभिक्रिया कीटोन नहीं देते। देखिए, इसमें मैकेनिज्म क्या हुआ ये बताया गया कि जैसे हमने इसके 2 मॉलिक्यूल लिए तो एक मॉलिक्यूल सबसे पहले ऑक्सीकृत हो जाता है COOH और दूसरा मॉलिक्यूल अपचयित हो जाता है CH2OH CH2CH3। ये एथिल अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, और ये एथिल अल्कोहल और ये इथेनॉल या एस्टल्डिहाइड। देखिए, ये टिसेंको क्रिया में होता है। तो अब जब ये दोनों एक एसिड में और एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया तो इसका आंशिक रूप से निर्जलीकरण हो जाता है। आंशिक रूप से निर्जलीकरण होने से H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है और जब H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ये एस्टर का फॉर्मेशन कर देगा, CH3COO CH2CH3। देखिए, यही एस्टर बना, यही तो हमको प्राप्त हुआ था। इसका नाम सामान्य नाम होता है एथिल एसीटेट, ये इसका सामान्य नाम है। एथिल एथेनोएट इसका IPSC नाम होता है। तो ये इसकी मैकेनिज्म हो गई वास्तव में कि टिसेंको क्रिया में होता क्या है। चलिए, ये हो गया। तो इसको आपको ध्यान रखना कि टिसेंको क्रिया केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। इसी प्रकार जैसे आपको कैनिजारो हमने बताया था, कैनिजारो क्रिया भी केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते, जबकि एल्डोल कंडेंसेशन कीटोन भी देता है और एल्डिहाइड भी देता है। चलिए अब देखते हैं इसमें बहुलकीकरण। ये देखिए, अब इसका बहुलकीकरण देख लेते हैं। बहुलकीकरण क्या होता है? बहुलकीकरण इसको पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। बहुलकीकरण या बहुलीकरण कई नामों से जाना जाता है। बहुलकीकरण अभिक्रिया केवल एल्डिहाइडों में होती है, कीटोन में नहीं होती है। बहुलकीकरण क्रिया केवल एल्डिहाइडों में होती है, कीटोन में नहीं होती है। चलिए पहला देखते हैं HCHO का बहुलकीकरण।
पहले हम कराते हैं HCHO का बहुलकीकरण। देखिए HCHO के जलीय विलयन का वाष्पन करने पर एक सफेद ठोस पदार्थ बनता है जिसे पैरा फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। तो HCHO का हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं। इसके N मॉलिक्यूल ले लेते हैं। N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के अणुओं की संख्या है N। तो इसको जब हम पॉलीमराइज करेंगे तो HCHO के N मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जहाँ N बराबर 6 to 100, यानी कि N का जो मान है वो 6 से लेकर 100 तक हो सकता है। फिर सेकंड पॉइंट है कि अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को HCHO को रूम टेम्परेचर पर रख दें, तो हमें मेटा फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये मेटा फॉर्मल्डिहाइड, इसके 3 मॉलिक्यूल लेंगे। यहाँ पर CH2O, CH2O, इसको कहते हैं मेटा फॉर्मल्डिहाइड। ये है मेटा फॉर्मल्डिहाइड। जबकि ऊपर क्या था? ये वाला पैरा फॉर्मल्डिहाइड। तीसरा पॉइंट है कि दुर्बल क्षार जैसे CaOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड को बहुलकीकृत करने पर फार्मोस नामक एक शर्करा प्राप्त होती है। तो यहाँ CaOH का होल ट्वाइस उत्प्रेरक लगा देंगे। इसके 6 मॉलिक्यूल, ये बनता है CH2OH, फिर CHOH, CHOH और CHO। 1 2 3 4 5 6। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O11।